हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनटीएससी। एनटीएससी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, कैसा एग्जाम आता है, तो आज हम सारी की सारी बातें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना छोटा सा सेशन शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इंतजार किस बात के, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं कि एनटीएससी एग्जाम होता क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं, क्या सिलेबस है, तो सारी की सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे एटीपी स्टार एनटीएससी पर, वहां आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। वहां पर इनफैक्ट हमने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी, सारी की सारी कट ऑफ क्या जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में हमने अलग से वीडियोस बना रखी है। ठीक है, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगी, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यार हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम दे सकते हैं, ठीक है, हमारे लिए ये फायदा होगा, हमें ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसका स्टडी मटेरियल आपको वहाँ से मिलेगा, तो देखिए सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है कि यार एनटीएससी के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिए एनटीएससी मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि यार ये एग्जाम पैटर्न है, इतने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इतना जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो ये होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो एक बार हम एक बार क्विक देखते हैं कि यार क्या एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो देखिए जो आपका जो एग्जाम है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दो लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जो स्टेज 1 एग्जाम है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी, जैसे दिल्ली में अलग से गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग स्टेट का अलग अलग एनटीएससी का एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बेसिस पर जितने स्टेट के अंदर सीट होती है उसके अकॉर्डिंग वहां पर बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो अप्रोक्स ऑल ओवर इंडिया जो स्टेट के अंदर जो 10,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, किसके लिए, स्टेज 1 के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टेज 1 के लिए, तो स्टेज 1 के लिए अप्रोक्स आपके 10,000 अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स 10,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए 10,000 में ही जो एनटीएससी का जो टैग मिलने वाला है वो सिर्फ किसको मिलने वाला है, 1000 स्टूडेंट्स को ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार पेपर का पैटर्न क्या है, तो मैं बात करूं दो लेवल पर होता है, एक स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर दो पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, MET, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और जो पेपर 2 को बोलते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और दोनों ही एग्जाम एक ही दिन होते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर ही 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 100 मार्क का आपका रहेगा, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहेगा, और आपको मिलेंगे इसके लिए 120 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 2 आवर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर गलती से हो गया, 2 आवर्स आपको मिलेंगे, 120 मिनट्स मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो अप्रोक्स आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैथ के अंदर स्कोर करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि आप जितने भी जो रीजनिंग है, मैथ का मतलब जिसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, किसके रहेंगे, आपके रीजनिंग के रहेंगे। तो देखिए यार रीजनिंग करना बड़ा ही मजेदार होता है। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे चीजें कैलकुलेट करने में बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके अंदर आपके 3 सेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन रहेगा सोशल साइंस का, दूसरा रहेगा आपका साइंस का, और तीसरा रहेगा आपका किसका, मैथ्स का। ठीक है, जो सोशल साइंस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, आपके साइंस के आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और मैथ्स के रहेंगे आपके 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं, आप अगर मैथ के लिए प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपका मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। बात आती है सोशल साइंस की और दूसरी साइंस की। ठीक है, देखिए सोशल साइंस बहुत ही मजेदार है। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो साइंस के स्टूडेंट्स की जो सोशल साइंस है वो थोड़ी सी वीक रहती है, या फिर उनका पढ़ने का मन नहीं करता। तो अगर मैं बात करूं एनटीएससी की, तो अगर बेटा आपने एनटीएससी क्रैक करना है तो ये दिमाग में डाल लो कि आपको सोशल साइंस पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 40 क्वेश्चन, यानी कि आपका जो 40% है वो कहाँ से आएगा, आपका सोशल साइंस से आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो सोशल साइंस का रहेगा, आपको ये सोशल साइंस पढ़नी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साइंस की, जो हम पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं साइंस के अंदर 40 क्वेश्चन रहेंगे, और 40 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पैटर्न हो जाएगा बच्चे, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी हो जाएगी क्या, बायो।
बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये बात करूँ फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस 13 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 13 और बायोलॉजी के कितने 14, तो आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कहाँ से हो गए आपके साइंस पार्ट से। तो देखिए 40% आपका साइंस, लेकिन उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है। अब मैं बताती हूँ कि आपको यार ये कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया कि यार ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब देखिए अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों ही क्या होंगे, ऑफलाइन होंगे। ऑब्जेक्टिव आपका पैटर्न रहेगा और जो नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। मतलब एक और अच्छी बात यह है कि आपको इस पेपर के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यार देखिए क्यों यार मतलब इतना क्यों पढ़ना है। देखिए सिंपल सी बात है। अब कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो इसके क्वालिफाई अलग अलग परसेंट है बच्चे, ठीक है। कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल कैटेगरी की अलग होगी, SC ST OBC की कैटेगरी वाइज अलग इसकी क्वालिफाई परसेंटेज रहेगी। लेकिन आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है बच्चे, आपको किसके अंदर लानी है। आप ये सोचिए कि आप इतने सारे बच्चों के अंदर आपको टॉप 1000 बच्चों के अंदर आना है, तभी आपको NTSC स्कॉलर का टैग मिलेगा। अब देखिए कट ऑफ में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको ये नहीं पता है कि यार किस किस स्टेज की कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, तो आप वो वीडियो जाके देखिए हमारे चैनल ATP स्टार NTSC पर। आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पता चलेगा और आपको पता चलेगा, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि क्या क्या एग्जाम है, कैसे कैसे एग्जाम देने वाले हैं, कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ATP स्टार NTSC को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। अब बात आती है स्टडी मटेरियल की। आपने बता दिया मैम दिल्ली में 181 यानी कि 200 मार्क्स में से 181 लेके आने पड़ेंगे, राजस्थान में 174 लेके आने पड़ेंगे, तो कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई है, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो देखिए स्टडी मटेरियल की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको मतलब सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यार हमें स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप नेट पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, बहुत ज्यादा इररेलेवेंट चीजें देखने को मिलती है आपको, ठीक है। एक 9th और 10th क्लास का बच्चा जो NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीजें देने की क्या जरूरत है, जब उसको सिर्फ अभी के लिए जो उसका एम है वो NTSC क्रैक करना है, ठीक है। तो आपको अगर अभी से इतने ज्यादा हाई लेवल का अगर हम पढ़ने को दे देंगे तो आपका दिमाग फ्यूज हो जाएगा। तो हम आपको सिर्फ रेलिवेंट चीजें ही आपको हम प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिससे पढ़ने के बाद आपका NTSC क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है NTSC को लेके, अगर आपको NTSC क्रैक करना है तो डेफिनेटली आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बिल्कुल रेलिवेंट मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार आगे कि यार पढ़ना क्या है, ठीक है, मतलब कैसे हमें इसकी प्रिपेयर करना है। देखिए NTSC कोई अलग चीज़ नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात बता दूं आपको कि यार NTSC क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा एक दिमाग के अंदर आप सोच के बैठे होगे कि यार न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, कैसे बच्चे क्रैक कर जाते हैं। देखिए अगर किसी और ने क्रैक किया है इसका मतलब आपके अंदर भी वो दम है, आपके अंदर भी जो सेम आपके अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, ब्रेन के अंदर, तो जितने बच्चे दूसरा सोच सकते हैं वो उतना आप भी सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसके पास भी 24 आवर है, आपके पास भी 24 आवर है और आप NTSC क्रैक कर सकते हो। सिर्फ बात इतनी है कि आपको ठानना है एक बार कि हाँ मुझे NTSC के लिए प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यार NTSC को क्रैक करने के लिए, कि आपको NTSC क्रैक करना है, उसके लिए आपको पढ़ना है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यार 9th एंड 10th आपको पढ़नी है, ठीक है। आप ऑब्वियसली 9th पास करके 10th में जाओगे। तो सबसे पहली बात है कोई अलग सिलेबस है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो स्टेज 1 को तो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी, लेकिन जो स्टेज 2 है उसको कंडक्ट कराती है आपकी NCERT, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब NCERT कंडक्ट कराएगी यानी तो इसका मतलब जो सेंट्रल लेवल पर जो पेपर होने वाला है, तो आप उसके लिए कैसे पढ़ोगे यार, उसके लिए अलग से सिलेबस आने वाला है। किसी के लिए भी अलग से सिलेबस नहीं रहेगा। एक बात आप दिमाग के अंदर ठान के बैठ जाओ, आपको 9th और 10th को ही आपने अच्छे से करना है, ठीक है। 9th और 10th को आपने अच्छे से करना है, बाकी हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार 9th की, ठीक है, तो आपने खरीदी है क्या, आपने खरीद ली NCERT, खरीदने की जरूरत नहीं, आपके पास NCERT है, ठीक है। NCERT को आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो NCERT के जो कॉर्नर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी रहती है बॉक्स बनाकर, वो एक्स्ट्रा नॉलेज रहती है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ठीक है। यानी कि 10 to 15% क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने ये बुक पढ़ी है ना, बस आपकी जो स्कूल लेवल के अंदर ये बुक आपको लगवाई मिलेगी। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो अच्छे से NCERT पढ़नी है, ठीक है। NCERT की जो लास्ट के अंदर आपने चैप्टर वाइज NCERT
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपने वो करने, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप एमटीजी पब्लिकेशन की आती है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ठीक है। जो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स आती है आपकी एमटीजी पब्लिकेशन की, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी को लोग इसलिए सीरियस नहीं लेते यार, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बुक लगवा रखी है और ये सोचते हैं यार एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम तो इतनी मोटी बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में तो इतनी सी है, क्या फ़ायदा करेगी। तो देखिए एनसीईआरटी जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी और एनसीईआरटी रेलिवेंट है, तो आपको जो पढ़नी है वो बेसिकली क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है, तो आपको पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि यार ये आएगा एनटीएससी इतनी बड़ी, कुछ भी नहीं है एनटीएससी, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यार, ये बुक आप देखोगे अपनी 10th क्लास के अंदर, ठीक है। ये किस क्लास की बुक है, 10th क्लास की बुक है। एनसीईआरटी अगेन क्या है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़नी है। अगर इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो अगेन एमटीजी की पब्लिकेशन आती है और आप ये एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स खरीद सकते हो, ठीक है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी खरीद सकते हो, क्या खरीद सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदने के बाद, ठीक है, वो भी इसके अंदर भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ये इनफ है, ठीक है, मतलब ये इनफ है, यहाँ से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब आपको 40 जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से साइंस के पार्ट से हो जाएंगे। अगर आप स्टेज 1 स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है तो आप स्टेट बोर्ड की बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी एक सेंट्रल लेवल की बुक होगी, लेकिन अगर आपकी स्टेट जो स्टेज 1 है वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है तो आपको स्टेट बोर्ड की भी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपके 40 से 40 आराम से आ जाएंगे, आपको अच्छे से ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, इससे ज़्यादा आपको अगर पढ़ने की ज़रूरत है, आपको ये लगता है कि नहीं यार इससे ज़्यादा मेरा अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रिपरेशन, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मिलेंगे, ठीक है। देखिए जो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जैसे आपने जस्ट सपोज आपने बायो का एक चैप्टर पढ़ा यानी कि सेल पढ़ा है, तो सेल पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, अब मैंने क्वेश्चंस लगाए, तो ये जो सेल वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए क्या ये आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन कर सकते हो और वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो हम आपको स्टडी मटेरियल जो देते हैं सबसे पहले हम आपको थ्योरी में देते हैं, थ्योरी कर देने के बाद उस चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आगे, ठीक है, तो देखिए अगर आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है जैसे एनसीईआरटी के अंदर क्या रहता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं दी हुई है, मतलब शॉर्ट के अंदर चीज़ें समझाई गई हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे को और थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप ये बुक लिख सकते हैं, पियर्सन फाउंडेशन की बुक आती है 9th की और 10th की, ठीक है। तो आप ये दोनों बुक ले सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप ये वाली बुक एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आपको ये लगता है कि मेरे को थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट्स है वो मेरे क्लियर नहीं हुए हैं तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, आपको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार जो एनटीएससी है ये कुछ इसका सिलेबस कुछ अलग आएगा, ठीक है। मतलब मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं और उसमें से सिर्फ फर्स्ट स्टेज के अंदर तो 10,000 बच्चे पहुँच पाते हैं, जो उसके बाद फिल्टर हो जाते हैं और सिर्फ 1000 बच्चे पहुँच पाते हैं। तो यार बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन है। लेकिन अगर आप इस तरीके से अभी से पढ़ना शुरू करते हो तो जब 11th-12th के बाद अब अगर आप जाते हो तो जब IIT JEE जैसे एग्जाम आप लिखोगे तो आपके लिए देखना कितना आसान हो जाएगा। अब जब आप एनटीएससी लिखोगे तो आप नेशनल लेवल पर कॉम्पीट करोगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो 9th और 10th में तो आप नेशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड करते, 30 से 40 बच्चों में नहीं, जो क्लास की स्ट्रेंथ होती है उसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे और अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा 30 मार्क का समझते हो, नहीं। जब आपको एनटीएससी एग्जाम देते हो तब आपको पता चलता है कि आप नेशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। जब IIT JEE वाली तो 40 बच्चों में रैंक आती नहीं है, वो तो नेशनल लेवल आती है, ठीक है।
तो आपकी जो मेंटालिटी है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो अभी से ऐसी हो जाती है कि आपको जो आने वाले जो फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो बहुत आसान लगते हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट आप ट्राई तो दो ना। अगर आपको एक बार मन बना लिया है कि यार मैं एनटीएससी करना है, तो एक बार ट्राई तो करो, और बहुत अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। आप डेफिनेटली आप कर जाओगे। और एक बात अगर मैं बात बता दूं कि आपको यार एनटीएससी क्यों पढ़ना चाहिए, और अभी तो आपके पास टाइम नहीं। देखो, सबसे पहले अभी आपका जो बेनिफिट है वो ये रहेगा एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए कि अभी आपके सबको किसी को स्कूल नहीं जाना है ना। अभी आप सब घर पे हो और कोविड का सीन चल रहा है, तो अगर आप बाहर जाओगे तो डेफिनेटली अनसेफ रहेगा। तो अभी आप घर पे हो, ठीक है। तो आप घर पे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। जो आपका जो फर्स्ट जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होता है, ठीक है। अक्टूबर के अराउंड आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है और नवंबर दिसंबर में एग्जाम होता है, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपके बोर्ड्स भी होते हैं। तो आपके पास अभी एक्स्ट्रा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। अब जब आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो बोर्ड्स एग्जाम है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप स्टेज 2 लिख रहे होगे तो आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके होंगे और आप बोर्ड के एग्जाम की टेंशन से फ्री हो चुके होंगे, क्योंकि जो एग्जाम होता है आपका जून में होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एज है आपको, जो बेनिफिट मिला हुआ है आपको। अभी आप घर पे हो तो आराम से कहीं नहीं जाना, आपने घर पे रह के आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आपको स्टडी मटेरियल की टेंशन है कि यार स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन आपको गाइड करेगा, आपके डाउट्स का रिप्लाई कौन करेगा, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, आपको हमारे जो एटीपी स्टार एनटीएससी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। एटीपी स्टार एनटीएससी के बेल आइकन को भी आप दबाएंगे तभी आपको मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। तो हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। उसके लिए हमें भी मोटिवेशन चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।